शुकरात साहब का, सोक्रेटिस का है। और शुकरात साहब कहते हैं, और दुनिया के अगर हम महानतम दार्शनिकों की अगर कोई बात करते हैं, और दुनिया में स्पेशली वेस्ट में जब हम दर्शन की बात करेंगे तो उसको सिस्टमेटिक रूप से लेकर के आने का जो काम करता है वो शुकरात होते हैं। सत्य के लिए मर मिटने का अगर कोई काम करता है तो वो शुकरात होते हैं। इतना सच बोलने वाले होते हैं। मॉरलिटी, नैतिकता को यूनिवर्सल एक वर्च्यू बनाने वाले अगर कोई हैं तो वो शुकरात हैं। तो शुकरात साहब कहते हैं यदि आप मजबूत बनाना चाहते हैं अपने आप को तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, और जैसे ही आपकी कमजोरियां दूर हो जाएंगी उसके बाद में आप कुछ भी करने में समर्थ हो जाएंगे। यानी जितनी भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। अगर आप कमजोरियां रखेंगे तो फिर आप जिस मुकाम के लिए जा रहे हैं, जिस बड़े मुकाम के लिए जा रहे हैं, बताओ कैसे चल पाएंगे। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपकी चॉइस है आईएएस बनने की, है ना, आपकी चॉइस है आईपीएस बनने की, और अगर आप बार बार बीमार होते हैं, फिजिकली फिट नहीं है ना, दौड़ने भागने में आपको क्या होती है, तकलीफ होती है ना, रेस नहीं हो पाती आपसे, और आप बार बार थक जाते हैं, आपका दिमाग छोटी छोटी चीज़ों में थक जाता है, जल्दी से आप गुस्सा कर लेते हैं, जल्दी से आप किसी से नाराज हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, मानसिक कमजोरियां हैं और शारीरिक कमजोरियां। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को दूर करना पड़ेगा। हमें हमारी जो टाला मटोल करने की आदत होती है, काम को टालने की आदत होती है, ज़्यादातर की हमारी ये ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है कि हमको टालना बड़ा सही लगता है ना। हम टालते जाते हैं, कल करेंगे ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। ये तो है एक सही मैसेज, लेकिन अपनी आदत हो जाती है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और धीरे धीरे कर ले बेटा अभी पड़ी है बरसों। तो ऐसा हमारा क्या हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। तो ये नेचुरल बात है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करके भैया ये कमी है, हमको जो काम दिया गया है हमको तुरंत करना है, एट ए टाइम करना है ना। तो बहुत सी हमारी व्यक्तित्व में क्या है, कमजोरियां हैं, तो निकालो भैया जल्दी से, क्योंकि आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जी शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद जी वर्णिका जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1, जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। जल्दी बताइएगा। कौन सा देश नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है, 95th नेशन बन गया है, जल्दी बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, क्या बात है, विचार बहुत ही बढ़िया हैं आपके। चलिए जल्दी आंसर करें सारे बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी मित्रगण। जब आवाज ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ओके। चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी जवाब देते रहें, आगे बढ़ते रहें, फास्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा फास्ट आंसर करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश जो है 95th कंट्री बना है आईएसए का। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में। तो आईएसए जो बनता है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, जो वो अस्तित्व में आता है कब, 2015 में। कॉप जो है बेसिकली कॉप 21 के समय, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज बोलते हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो उसमें क्या है, ये आता है। इसमें पहला जो देश है बेसिकली आपका प्यारा देश भारत, और साथ ही फ्रांस, है ना। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से क्या है, आईएसए इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया जाता है। मकसद क्या है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलार एनर्जी के लिए तकनीकियाँ डेवलप हो सकती हैं उनको डेवलप करना, और साथ ही साथ में उन तकनीक को डेवलप करने के बाद में साझा करना, तो कोऑपरेशन करना। जितनी नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है, रेन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, उसमें क्या करना, सहयोग स्थापित करना, और साथ ही साथ में उनको क्या करना, हमको अपने जितने भी मित्र देश हो सकते हैं, फ्रेंड कंट्रीज हो सकते हैं, उनके साथ में शेयर करना इसका मकसद है। साथ ही साथ में यहाँ पे इसका जो मकसद है वो क्या है कि कम से कम क्या करना, सोलार एनर्जी के लिए यहाँ पे कम से कम जो है बेसिकली वो 1000 बिलियन डॉलर का क्या करना, फंड, इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करना। इतना इसका ये बेसिकली मकसद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके सिग्नेटरी कंट्रीज के बारे में, तो सिग्नेटरी कंट्रीज इसके 116 हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें से जो
परमानेंट मेंबर्स इसके हो गए हैं ना, मेंबरशिप जिनको मिल चुकी है, जिन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया वो 95 है, और उसमें से जो 95th है उसका नाम है चिली। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबका एकदम सही जवाब है, चिली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, मजे की बात यह है कि हेडक्वार्टर इसका जो है बेसिकली भारत में ही है ना, समझिए इस बात को। तो यहाँ पे भारत में ही क्या है, इसका गुरुग्राम में इसका क्या है, मुख्यालय। तो ये पहला एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक गठबंधन है जिसको हमने क्रिएट किया है, और साथ ही साथ में क्या है, इसके मेंबर भी हम परमानेंट मेंबर तो है ही हैं, साथ ही साथ में इसका हमारे यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर भी है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाचारों में रहा कोस्टा सेरेना क्या है, जल्दी बताइएगा। कोस्टा सेरेना के बारे में आप सबने सुन लिया होगा, क्या है जल्दी बताइएगा फटाफट। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा क्या है कोस्टा सेरेना के बारे में। तो कोस्टा सेरेना की अगर हम बात करेंगे तो कोस्टा सेरेना यहाँ पे भैया ये क्या है, एक क्रूज जो है शिप है, क्रूज शिप है। और अगर हम इस क्रूज शिप की बात करेंगे तो ये क्रूज शिप अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसने इसने 3 नवंबर 2023 को, ठीक है कि नहीं, इस अपनी यात्रा स्टार्ट की है कहाँ से, मुंबई से, और मुंबई से पूरी विश्व की यात्रा पे निकल चुका है। यहाँ पे ये भारत का क्या है, पहला क्रूज क्या है, बेसिकली शिप है, और ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करने का काम करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये भारत की भव्यता को दुनिया में दिखाने का काम करेगा। ठीक है, वैसे दुनिया में अगर क्रूज अगर हम शिप्स की बात करेंगे, ठीक है, जो टूर पे लेकर के जाते हैं यात्रियों को, तो उसमें अमेरिका वैसे भी पहले नंबर पे आता है, लेकिन हमने हमारी यात्रा को स्टार्ट कर दिया है। इसको स्टार्ट करने का काम जो है, इसको हरी झंडी दिखा करके जो भेजने का काम है वो सर्बानंद सोनोवाल साहब ने किया है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस क्रूज मिसाइल के बारे में, सॉरी माफ कीजिए क्रूज शिप के बारे में, तो क्रूज शिप जो है बेसिकली ये, इसका जो वजन है वो 1,16,000 टन है, सोच लो आप, 1,16,000 टन इसका क्या है बेसिकली वजन है, और 290 मीटर ये बेसिकली क्या है, इसका क्या है समझ लीजिए आप, इसका ये एरिया है इतना। इसमें आपको क्या है, इसमें कमरे भरपूर मात्रा में, इसकी जो कैपेसिटी है इसमें लगभग 3700 यात्रियों को ये क्या कर सकता है, एक साथ में ले जा सकता है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है कि नहीं, इसमें पार्क होगा आपके लिए, इसमें बढ़िया क्या होंगे, लॉजेस होंगे, इसमें आपको खेलने के लिए, घूमने के लिए सभी फैसिलिटीज होती हैं, बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ में समझिए कि यह भारत की भव्यता को भी दिखाएगा, है ना। इसका जो टारगेट है कि कम से कम क्या करे, साल में ये लगभग 45,000 लोगों को यात्रा पे लेकर के जाए, है ना। तो ये राइट आंसर इसका भाई बी इज द राइट आंसर।